नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। हम लोग CSIR नेट, IIT जैम और गेट में आने वाली फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने एक यूनिट आपकी कंप्लीट कर ली है, केमिकल काइनेटिक्स। एक वीडियो लेक्चर मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट करवा रखा था। उस क्वांटम मैकेनिक्स में जो यूज आने वाले मैथमेटिकल फॉर्मूले कंप्लीट करवा दिए हैं। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटर्स। क्या होते हैं ऑपरेटर्स और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्टडी करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके एक क्वेश्चन जरूर आता है। ऑपरेटर से रिलेटेड वो आपके 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप अच्छे से इसको मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए, मेरे साथ साथ कीजिए, एक एक स्टेप को लिखते हुए चलिए। यदि आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है वो बहुत आसान होती है, लेकिन जो बायो बैकग्राउंड से होते हैं उनको क्वांटम पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इस क्वांटम में बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज यूज आते हैं। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कि वो सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले आपको अच्छे से समझाऊं, एक बेसिक से स्टार्ट करके पूरा कंप्लीट समझाऊं। आप लोग कमेंट कीजिए यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है, आप कोई नया क्वेश्चन कर रहे हो, वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूंगी और आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। अब हम पढ़ेंगे आज नए टॉपिक के साथ ऑपरेटर, कि ऑपरेटर क्या होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है ये। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। क्वांटम मैकेनिक्स जो है बहुत इजी होती है अगर हमें समझ में आ जाती है, क्योंकि इसमें जो होता है रटने वाला कोई पार्ट नहीं होता है, हमें समझ समझ के काम करना पड़ता है। तो यदि आप लोगों को ये फॉर्मूले समझ में आ गए, मैथमेटिकल फॉर्म है, ये चीजें समझ में आ गई तो आप इजीली कर दोगे। इसमें हम पढ़ रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स। इस क्वांटम मैकेनिक्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है वो एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जो किसी फंक्शन पे लगाई जाती है। प्लस, माइनस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, ये क्या है? प्रोसेस ही तो है। मैथमेटिकल प्रोसेस है जो किसी फंक्शन पे ऑपरेट की जाती है। ऑपरेटर जो है वो एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर या प्रोसेसर है जो कि किसी फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जब ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो हमें एक नया फंक्शन भी मिल सकता है या कोई कांस्टेंट एंटिटी मिल सकती है। मीन्स ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल प्रोसेसर और ऑपरेटर, प्रोसेसर और इंस्ट्रक्टर which operate on a function, किसी फंक्शन पे ऑपरेट होते हैं एंड गिव ए न्यू फंक्शन
न्यू फंक्शन भी मिल सकता है और कांस्टेंट एंटिटी भी मिल सकती है। ऑपरेटर जो है वो मैथमेटिकल प्रोसेसर हैं, प्लस माइनस डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, ये सब क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ही तो है। जब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी फंक्शन पे ऑपरेट होते हैं तो हमें एक नया फंक्शन मिलेगा या कोई कांस्टेंट एंटिटी मिलेगी। जब ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट होंगे तो हमें या तो एक नया फंक्शन मिलेगा या हमें कोई नई एंटिटी मिलेगी। हम ऑपरेटर को ए कैप से डिनोट करते हैं। जो कैप लगा दी ना ये इसके ऊपर, ये मतलब है कि ये कोई ऑपरेटर है। कैप लगाने का मतलब होता है कोई ऑपरेटर है। क्या कहा, ये ऑपरेटर किस पे लगाऊं, किसी फंक्शन पे लगाऊं। ये ऑपरेटर किसी फंक्शन पे लगाने पे मुझे या तो कोई नया फंक्शन मिले या कोई कांस्टेंट वैल्यू मिले। या तो मुझे कोई नया फंक्शन मिले, ये क्या है, न्यू फंक्शन। ये क्या है, ऑपरेटर। और ये क्या है, फंक्शन। और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। कि ऑपरेटर को जब किसी फंक्शन पे ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें नया फंक्शन भी मिल सकता है और कांस्टेंट वैल्यू भी मिल सकती है। ये है आपका ऑपरेटर। जैसे एक एग्जांपल है कि ए बार जो है वो है डी अपॉन डी एक्स। मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ, फंक्शन है ई रेज टू पावर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स ये फंक्शन है, तो कैसे अप्लाई कराऊंगी, डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स। ये आपका ऑपरेटर हुआ। इस ऑपरेटर पे ये फंक्शन हुआ। क्या मिला हमें, जब मैं ई एक्स का डिफरेंशियल करती हूँ तो ई एक्स ही आती है। मुझे क्या मिला, एक नया फंक्शन मिला। क्या मिल गया, एक नया फंक्शन मिल गया। यहाँ तो सेम फंक्शन मिला इसलिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। इसको यदि मैं स्क्वायर से डिनोट करती तो क्या मिलता, ई एक्स की स्क्वायर, ई एक्स की स्क्वायर इंटू में टू एक्स, इंटू में टू एक्स। डिफरेंशियल करवाया हुआ है मैंने आप लोगों को। डिफरेंशियल जब हम करते हैं ई एक्स का डिफरेंशियल, पिछले वीडियो में मैंने करवाया था अच्छे से। ये फंक्शन है, इस पे समझो आप क्या है, d अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। ई रेज टू पावर में कुछ भी हो जब उसका डिफरेंशियल करते तो एज इट इज वो आती है। इनटू में इस एक्स स्क्वायर का भी करूंगी और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, टू एक्स। इनटू में टू एक्स मीन्स मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। तो आपके पास एक नया फंक्शन आया। नया फंक्शन आया, ये फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर था, ये क्या आया, एक नया फंक्शन आ गया। क्या बना, न्यू फंक्शन मिल गया। तो ये क्या है आपका ऑपरेटर। क्या है ये, ऑपरेटर। ऑपरेटर कुछ भी नहीं है, एक मैथमेटिकल प्रोसेसर है जो किसी फंक्शन पे अप्लाई करने पे वो एक नया फंक्शन मिल जाए या हमें कोई नई एंटिटी मिल जाए, कांस्टेंट एंटिटी मिल जाए, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। ऑपरेटर जो है वो डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल का मतलब है कि पहले ऑपरेटर आएगा फिर फंक्शन आएगा। कभी भी ऐसी फॉर्म नहीं आती है कि फंक्शन इनटू ऑपरेटर। कभी भी ऑपरेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑपरेटर जो है वो डायरेक्शनल होता है। क्वांटम मैकेनिक्स का जो ऑपरेटर है वो क्या होगा, डायरेक्शनल होगा। ऑपरेटर आर डायरेक्शनल।
मीन्स आप इसको इसी फॉर्म में लिखोगे, पहले ऑपरेटर और फिर फंक्शन। कभी भी आप इस फॉर्म में इसको नहीं लिखोगे, कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिखोगे कि फंक्शन आया फिर ऑपरेटर आया। मीन्स ये ऑपरेटर इस फंक्शन पे फॉलो ही नहीं हो रहा है, इस फॉर्म में नहीं लिखोगे। हमेशा इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा, यहाँ पे ये ऑपरेटर इस फंक्शन पे ऑपरेट नहीं कर रहा है। दूसरी बात, विदाउट फंक्शन इस ऑपरेटर की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। विदाउट फंक्शन इस ऑपरेटर का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो दूसरा क्या है, विदाउट फंक्शन ऑपरेटर इज नॉट सिग्निफिकेंस, ऑपरेटर इज नो सिग्निफिकेंस। ऑपरेटर की कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तीसरी बात, क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर होते हैं वो लीनियर होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर होते हैं वो लीनियर होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर, थर्ड बात, क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर आर लीनियर ऑपरेटर। कैसे होते हैं? लीनियर ऑपरेटर। अब बात आती है लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं। लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। लीनियर ऑपरेटर किसे कहते हैं, क्या होंगे? जब हम इन ऑपरेटर्स को, जब हम ऑपरेटर अप्लाई कराएं किसी दो इस तरीके के फंक्शंस पे कि वो फंक्शंस जो है वो या तो मल्टीपल में है या प्लस में है या माइनस में है। तो सबसे पहले मैं आपको लीनियर ऑपरेटर समझाऊं। लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या है? ध्यान से देखना, कोई ऑपरेटर दो फंक्शंस के एडिशन या सब्सट्रैक्ट पे जब लगाते हैं तो ये जो ऑपरेटर है इस पूरे की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी? जब हम इन फंक्शंस पे इंडिविजुअली ऑपरेटर अप्लाई कराएं और उसके बाद उसको प्लस या माइनस करें तो सेम वैल्यू मिलेगी। क्या है? ध्यान से सुनो। ऑपरेटर को, जब ऑपरेटर किसी दो फंक्शन के एडिशन या सब्सट्रैक्ट पे लगाते हैं तो इनकी वैल्यू जो है वो हमें ऐसे ही मिले जब हम इंडिविजुअल फंक्शंस पे सेम ऑपरेटर लगाएं और उनका एडिशन या सब्सट्रैक्ट करें तब मिले। समझ में आया? तो इस ऑपरेटर को कहा जाता है लीनियर ऑपरेटर। क्या कहा जाता है इसको? लीनियर ऑपरेटर। ये कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, ये ऊपर वाली कंडीशंस फॉलो हो रही है तो उस ऑपरेटर को कहा जाता है लीनियर ऑपरेटर। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे दो दो फंक्शंस या तो ऐड हो रहे थे या सब्सट्रैक्ट हो रहे थे और फिर उनके ऊपर ऑपरेटर लगा था। यहाँ क्या हो रहा है? फंक्शंस पे इंडिविजुअल एफ पे भी ऑपरेटर लगा है और जी पे भी ऑपरेटर लगा है और उसके बाद ऑपरेटर लगाने के बाद एडिशन हो या सब्सट्रैक्ट हो, सेम काम यहाँ जो हो रहा है वही काम यहाँ हो और सेम वैल्यू मिले तो इस कंडीशन को इस ऑपरेटर को कहा जाता है लीनियर ऑपरेटर। अब लीनियर ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं वो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट, लीनियर ऑपरेटर के मैं एग्जांपल बता रही हूँ। लीनियर ऑपरेटर के जितने भी डिफरेंशियल हैं वो लीनियर ऑपरेटर होते हैं। एग्जाम्पल बता रही हूँ लीनियर ऑपरेटर के, कौन कौन से हैं लीनियर ऑपरेटर।
डिफरेंशियल डी डी एक्स डी टू डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब डी एक्स क्यूब, ये सब क्या होते हैं? लीनियर ऑपरेटर होते हैं। क्या है ये? लीनियर ऑपरेटर है। सेकंड, इंटीग्रेशन भी लीनियर ऑपरेटर होता है। सेकंड क्या है? इंटीग्रेशन भी लीनियर ऑपरेटर है। डिफरेंशियल लीनियर ऑपरेटर होते हैं, इंटीग्रेशन लीनियर ऑपरेटर होते हैं। लीनियर ऑपरेटर का मतलब मैंने समझा दिया कि उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। थर्ड जो है वो बहुत सारे क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर जो हैं वो भी लीनियर ऑपरेटर होते हैं। थर्ड क्या है? ऑल क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर आर लीनियर ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर? पोजीशन ऑपरेटर, देखो जब मैं पोजीशन दिखाती हूँ तो एक्स से दिखाती हूँ पोजीशन को, जैसे मैं उसको ऑपरेटर की फॉर्म में बोला है पोजीशन ऑपरेटर मीन्स उसके ऊपर कैप लगा दूंगी। पोजीशन स्क्वायर ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, उसके बाद काइनेटिक ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, उसके बाद जो है हैमिल्टन ऑपरेटर, और उसके बाद डेल ऑपरेटर। ऐसे इस तरीके से और भी बहुत सारे ऑपरेटर हैं। डेल स्क्वायर ऑपरेटर, लेप्लासे ऑपरेटर, डेल स्क्वायर ऑपरेटर, डेल स्क्वायर ऑपरेटर। ये डेल स्क्वायर जो होता है वो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ेंगे। डेल स्क्वायर जो होता है उसको कहते हैं हम डेल डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल डेल जेड स्क्वायर। ये जो ऑपरेटर है ये डेल स्क्वायर लेप्लासे ऑपरेटर कहलाता है। ये जो ऑपरेटर है ये डेल स्क्वायर लेप्लासे ऑपरेटर है। तो देखो ये क्या है? डिफरेंशियल ऑपरेटर ही तो है, और डिफरेंशियल ऑपरेटर को हमने क्या कहा था? लीनियर ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर भी कैसा होगा? लीनियर ऑपरेटर। तो जितने भी क्वांटम मैकेनिक्स के जो भी ऑपरेटर हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? लीनियर ऑपरेटर। यहां तक क्लियर? अब हम नॉन लीनियर ऑपरेटर पढ़ेंगे। नॉन लीनियर ऑपरेटर वो होते हैं जो लीनियर ऑपरेटर की कंडीशंस को फॉलो नहीं करते। अब मैं आपको आगे समझा रही हूं नॉन लीनियर ऑपरेटर। नॉन लीनियर ऑपरेटर वो होंगे जो लीनियर ऑपरेटर की कंडीशंस को फॉलो नहीं करते। लीनियर कंडीशंस क्या थी? ऑपरेटर लगाया, दो फंक्शंस के एडिशन या सबट्रैक्ट पे, वो इक्वल हुआ इन पे इंडिविजुअली। जब हम इस ऑपरेटर को लगाया और उसके बाद उसका एडिशन या सबट्रैक्ट किया, लेकिन ये वैल्यू नॉन लीनियर में इक्वल नहीं आती है दोनों की। उसका एक उसके अब मैं एग्जांपल बता रही हूँ। स्क्वायर रूट, अंडर रूट फॉर्म में निकाल दो। स्क्वायर रूट ये क्या नहीं होते? लीनियर ऑपरेटर नहीं होते। कैसे होते हैं ये? नॉन लीनियर ऑपरेटर। कैसे होते हैं ये? नॉन लीनियर ऑपरेटर। स्क्वायर कैसे होते हैं? नॉन लीनियर ऑपरेटर। कैसे होते हैं? नॉन लीनियर ऑपरेटर। लॉग नॉन लीनियर ऑपरेटर है। लॉग नॉन लीनियर ऑपरेटर है। ये थे नॉन लीनियर ऑपरेटर के एग्जाम्पल। एक मैं आपको एग्जाम्पल करा रही हूं। आपको दे दिया जाएगा, वैल्यू पूछी जाएगी इसकी कि क्या वैल्यू आती है।
अब हम एक एग्जांपल कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये कोई एक ऑपरेटर है, ये कोई ऑपरेटर है और इसमें साई जो है वो फंक्शन है, साई जो है वो फंक्शन है। डेल डेल एक्स प्लस एक्स इसकी होल स्क्वायर, ये तो ऑपरेटर है और साई फंक्शन है। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करना सिखाती हूँ आपको एक एक स्टेप। डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऑपरेटर, फिर मैं क्या लिखूंगी, फंक्शन, ये लिखूंगी। भाई मेरे को ऑपरेटर दे दिया और फंक्शन दे दिया और मुझे पता है कि पहले ऑपरेटर आता है उसके बाद हम फंक्शन लिखते हैं, इसी फॉर्म में लिखा जाता है। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ये स्क्वायर बाहर लिख दिया। अब मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगी। देखो ये स्क्वायर है, मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ सकती हूँ। स्क्वायर है मीन्स सेम चीज ये और ऐसी ही चीज यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको, डी अपॉन डी एक्स प्लस में एक्स, डी अपॉन डी एक्स प्लस में एक्स। भाई ये स्क्वायर था, इसका मतलब क्या है, सेम ऐसा इंटू ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा, इनटू में साई, इनटू में साई। अब इसको खोलते हैं, इसको खोलेंगे। पहले मैं इन दोनों को खोल रही हूँ आपस में मल्टीप्लाई करके, उसके बाद साई लगा देंगे। ठीक है, देखते हैं, ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके। ये जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मैं एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, डी डी अपॉन डी एक्स, एक्स डी अपॉन डी एक्स। ऑर्डर चेंज नहीं करना है, जिस ऑर्डर में लिख रहे हो उसी ऑर्डर में लिखना है उसको। मीन्स ये वाले पहले आएंगे तो इनके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा तो बाद में लिखना है हमें, एक्स डी अपॉन डी एक्स। चलो आगे प्लस में, अब क्या होगा, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये x जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स इंटू में x प्लस का ये x और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे x स्क्वायर। यहां तक क्लियर, ये सारी देखो क्या किया मैंने, d अपॉन डी एक्स और x को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया तो जिस ऑर्डर में था उसी ऑर्डर में लिखा है, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस x पहले था, d अपॉन डी एक्स बाद में था, प्लस अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो d अपॉन डी एक्स पहले था, फिर x आया प्लस में एक्स स्क्वायर और बाहर क्या है, साई। अब इस साई को मैं अंदर ले लेती हूँ, साई को अंदर ले लेते हैं, ले लो, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ये साई इसके साथ जुड़ा साई प्लस एक्स डी डी एक्स और ये साई इसके साथ जुड़ा साई प्लस डी अपॉन डी एक्स, एक्स और साई प्लस एक्स स्क्वायर साई। इस साई को इन सब के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इस साई को मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे, भाई साई की वैल्यू तो हमें नहीं पता, साई हमारे लिए एज ए फंक्शन है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी हमें इसकी वैल्यू नहीं पता तो ये भी एज इट इज आ जाएगा, ये भी एज इट इज है। अब देखो यहाँ पे x भी आपका फंक्शन है,
और साई भी आपका फंक्शन है। तो क्या है ये? डिफरेंशियल लगा हुआ है। तो ये जो वैल्यू है ये डी अपॉन डी एक्स यू भी बन गई क्या? दो फंक्शंस, भाई दो फंक्शन है उनका डिफरेंशियल, दो फंक्शंस के मल्टीपल का डिफरेंशियल कैसे करना बताया था मैंने आप लोगों को कि पहले एक का डिफरेंशियल करो, एक कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस साइन लगाओ, फिर जिसका डिफरेंशियल हो चुका उसको कांस्टेंट करोगे, दूसरे का डिफरेंशियल ऐसे करोगे। कैसे लिखा था इसको? u dv अपॉन dx, u को एज इट इज v का डिफरेंशियल प्लस साइन लगाऊंगी, v को अब v का डिफरेंशियल हो चुका तो v को एज इट इज और u का डिफरेंशियल, इससे इसको खोलूंगी। भाई साई तो अब मुझे नहीं पता था तो मेरा तो यहाँ तक सोल्व हो चुका, लेकिन यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन आ गए जिसके बाहर एक ऑपरेटर लगा हुआ है डिफरेंशियल, तो और उसको खोलने का ये फॉर्मूला है। तो मैं इसको भी खोल लूंगी। क्या आएगा? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, कोई चेंज नहीं किया मैंने, यहाँ तक एज इट इज था वो लिखा है प्लस में। अब मैं इसका डिफरेंशियल कर रही हूँ। एक बार x को कांस्टेंट की तरह बिहेव कराऊं x, और किसका डिफरेंशियल कर दूं? साई का, डेल साई अपॉन डेल x प्लस प्लस साइन लगाऊं, और अब साई को कांस्टेंट की तरह बिहेव करा दूं और किसका डिफरेंशियल कर दूं? डेल x अपॉन डेल x का, भाई x का डिफरेंशियल किया प्लस में एक्स स्क्वायर साई, डेल x अपॉन डेल x, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स मीन्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 होता है, तो ये तो वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो गई। डेल एक्स अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई? 1 में। तो आपके पास तो क्या आया? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, यहाँ लिख लो इस साई को, एक ही बात है, प्लस में x डेल साई अपॉन डेल x प्लस में साई प्लस में एक्स स्क्वायर साई, इसको मैंने 1 में कन्वर्ट किया, बाकी एज इट इज। अब देखो x डेल साई अपॉन डेल x डेल साई अपॉन डेल x किस में कन्वर्ट हो गए? ये 2x डेल साई अपॉन डेल x मीन्स मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, ये किस में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा? 2x डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस साई प्लस में एक्स स्क्वायर साई, ये वैल्यू आई है मेरे पास। किसकी आई है ये वैल्यू? क्या लगाया था हमने? डेल अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऑपरेटर था हमारे पास, और साई फंक्शन था, ये साई इसके साथ लिखा था। ये थी आपका कि स्क्वायर जो होते हैं वो क्या नहीं होते? लीनियर ऑपरेटर नहीं होते, नॉन लीनियर ऑपरेटर होते हैं। देखो इसकी वैल्यू चेंज आई है, यदि लीनियर ऑपरेटर होते तो इसको हम 2 बार प्लस कर देते और लिख देते। क्या होते हैं ये? नॉन लीनियर ऑपरेटर। कैसे पता चलता है कि a प्लस बी इसका होल स्क्वायर को आप कैसे लिखते हो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिखते हो ना? कहाँ आया? इसके हिसाब से तो क्या आना चाहिए? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही आना चाहिए। लीनियर ऑपरेटर होता तो ये वैल्यू आती, लेकिन वैल्यू क्या आती है आपके पास ये, इसलिए स्क्वायर अंडर रूट और लॉग तीनों जो हैं वो नॉन लीनियर ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं, और लीनियर ऑपरेटर की कैटेगरी में डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन और जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर्स, जिसमें लेप्लासे ऑपरेटर्स जो हमने पढ़ा था, हैमिल्टन ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था, और काइनेटिक ऑपरेटर,
पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? लीनियर ऑपरेटर की कैटेगरी में। नॉन लीनियर ऑपरेटर के 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। इसके आगे कल हम लीनियर ऑपरेटर के ही 2-3 एग्जाम्पल्स और पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ताकि आपको ऑपरेटर जो है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।